आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं। साथियों, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट विटनेस स्वतंत्र साक्षी के एक बयान के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। साथियों, ये जजमेंट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने काफ़ी सारे फैसले देखे होंगे जिसमें स्वतंत्र साक्षी अगर बदल भी जाए अपने बयान से तो भी मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कोर्ट सजा सुना देती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। इसलिए इस जजमेंट को आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। और साथियों, इस जजमेंट के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि किस प्रकार से गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, इस जजमेंट में बताया गया है। इसका फायदा भी आपको मिलेगा अगर आप भी एनडीपीएस एक्ट में आरोपी के फेवर में जजमेंट सर्च कर रहे हैं तो साथियों, इस जजमेंट में सबसे पहले आपसे मैं जो शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको केस की स्टोरी शेयर करूंगा। उसके बाद केस में आरोपी के द्वारा कौन सी दलीलें प्रस्तुत की गई वो बताऊंगा। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने किस फैक्ट पर विचार करते हुए कौन सी दलीलें स्वीकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया, इस बारे में चर्चा करूंगा। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ये संजीत कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से है। सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है। 30 अगस्त 2022 का जजमेंट है। साथियों, इस मामले में छत्तीसगढ़ में एक थाना है चाकर भाटा थाना में जो वहाँ पे जो एसएचओ हैं उनको मुखबरी से सूचना मिली कि रायपुर से पेंड्रा रोड के बीच में एक कार में दो लोग हैं जो लगभग 47 किलो गांजा ले जा रहे हैं। उनकी डिक्की में गांजा रखा हुआ है। तो साथियों, पुलिस को जब ये सूचना मिली तो पुलिस ने उसके आधार पर पंचनामा बनाया। मुखबरी को के आधार पर पंचनामा बनाया गया। सीनियर ऑफिसर्स को उसकी कॉपी भेजी गई। उसके बाद उसका पंचनामा बनाया गया, जो विटनेस बुलाया गया। इस प्रकार से पुलिस ने ऐसा करते हुए पुलिस पहुंची इंसिडेंट प्लेस पे, जहां पे पुलिस को इनको आरोपियों को पकड़ना था। उसके बाद साथियों, पुलिस ने उस कार को रुकवाया और धारा 50 का नोटिस दिया। और उसके बाद उन्होंने जब पूरी जांच पड़ताल किया तो उनको डिग्गी में, कार की डिग्गी में 47 किलो 370 ग्राम गांजा बरामद हुआ। और उसमें दो लोग थे, एक संजीत कुमार सिंह और एक रीना डे। साथियों, उसके बाद पुलिस ने और पंचनामा बनाया, जैसा कि हर मामले में होता है। और उसके अलावा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत किया। साथियों, जब पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत किया, उसके बाद मामला जब ट्रायल कोर्ट में चला तो सेशन कोर्ट ने, जो स्पेशल कोर्ट होती है एनडीपीएस एक्ट की, उस कोर्ट ने आरोपियों को धारा 20B(2)(C), ये धारा मैं बताऊं आम भाषा में, अगर गांजा जो है कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा होता है, आपको पता होगा गांजा की कमर्शियल क्वांटिटी 20 kg होती है, 20 किलो। अगर 20 किलो से गांजा ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में यही सेक्शन लगाया जाता है। और सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की गवाही होने के बाद सेशन कोर्ट ने इस मामले में एक को तो बरी कर दिया, रीना डे को। लेकिन जो दूसरा आरोपी था संजीत कुमार सिंह को 10 साल की सजा से दंडित कर दिया और 1 लाख रुपया जुर्माने के से दंडित किया। उसके बाद साथियों, संजीत कुमार सिंह ने अपील किया बिलासपुर हाई कोर्ट में। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपील को स्वीकार नहीं किया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जहां की ये मामला डिसाइड हुआ है। अब साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी गई आरोपी के द्वारा, मैं आपसे शेयर करता हूं। तो साथियों, इस मामले में आरोपी के द्वारा मुख्यतः 4 दलीलें दी गई। अब इसमें से 3 दलीलें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने मना कर दिया कि हम नहीं मान रहे हैं। कोर्ट ने कुछ जजमेंट का हवाला दिया, लेकिन एक दलील कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसके आधार पर आरोपी को बरी किया। तो हम एक एक करके आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो दलील दी है साथियों इस आरोपी के द्वारा, कि इस मामले में जो मुखबरी की सूचना जिस आदमी को मिला वही आदमी आईओ है। मीन्स एक फैक्ट शेयर कर रहा हूं आपसे कि कुछ मामलों में कोर्ट ने ऐसा कहा था कि जैसे मान लीजिए जिस पुलिस अधिकारी को मुखबरी से सूचना मिलती है, अगर वही व्यक्ति जो है, अगर वही ऑफिसर किसी मामले की जांच करता है, आईओ है, तो मामले में थोड़ा सा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो सकता है, बायस हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की इस दलील को अस्वीकार कर दिया। दूसरी दलील दी गई थी कि इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया, एक आरोपी को सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि केस के फैक्ट कुछ ऐसे थे कि एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया। जो तीसरी दलील दी गई कि एनडीपीएस एक्ट में कुछ जजमेंट बताया आरोपी ने, एक है अजमेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और दूसरा है मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आरोपी का कहना था कि ये जो जजमेंट है, इन जजमेंट के आधार पर जो प्रिंसिपल बताए गए हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, उनका पालन पुलिस ने नहीं किया। इस दलील को भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने
जब कोर्ट ने जब इसको जब एलेबोरेट किया, मामले को जब स्पष्ट तरीके से समझाया, तो कोर्ट ने माना कि यहाँ पे पालन हुआ है। चौथी दलील थी आरोपी की कि इस मामले में जो स्वतंत्र साक्षी है, स्वतंत्र साक्षी अपने बयान से पलट गए हैं। दूसरी बात है कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा एक नई कहानी बताई गई है और उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से उन्होंने पंचनामे में सिग्नेचर किए हैं। ये पूरी कहानी झूठी प्रतीत होती है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और जब इस दलील को जब एलोबरेट किया गया, जब केस के फैक्ट देखे गए, तब जाके कोर्ट को जो निष्कर्ष था वो ये था कि यहाँ पे आरोपी को बरी कर देना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे पुलिस की गवाही पुलिस ने क्या कोर्ट में गवाही दिया और जो स्वतंत्र साक्षी उन्होंने कोर्ट में क्या गवाही दिया और किस प्रकार से इनके बीच में विरोधाभास हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, जिसका फायदा आरोपी को मिला। तो साथियों, ये जो इस मामले में जब पुलिस ने जो कोर्ट में जो बयान दिया, इसमें मुख्यतः जो बयान है वो आईओ के बयान इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मामले में भी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो 7 है जो आईओ हैं। तो साथियों, आईओ से तरह तरह के सवाल पूछे गए। उन सारे सवालों का जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो सवाल थे साथियों कि जो स्वतंत्र साक्षी पुलिस ने बुलाए उनके बारे में है। तो साथियों, जब पुलिस से सवाल पूछा गया कि आपने स्वतंत्र साक्षियों को किस प्रकार से बुलाया और कब बुलाया, तो पुलिस ने गवाही के दौरान कहा कि उन्होंने 31 मई 2014 को 5:10 पर इंडिपेंडेंट विटनेस को नोटिस भेजा। उसके बाद जब पुलिस से सवाल पूछा गया कि आपने जब उनको नोटिस भेजा तो वो कितने समय थाने में आए, तो पुलिस आईओ ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा मुझे याद नहीं है। उसके बाद पुलिस से पूछा गया कि ये बात सही है कि जो स्वतंत्र साक्षी है, जहाँ पे जो घटनास्थल है पेंडा रोड के बीच में, वहाँ उपस्थित थे, तो पुलिस वाले ने कहा हाँ। तो फिर पुलिस वाले से सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो स्वतंत्र साक्षी सबसे पहले थाने आए थे या फिर जो घटनास्थल है वहाँ पहुँचे। तो इस सवाल का पुलिस जो आईओ है वो जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस से ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि जो आपने जो नोटिस भेजा इंडिपेंडेंट विटनेस को, किस माध्यम से भेजा, किसी व्यक्ति के माध्यम से भेजा या फिर आपने स्पीड पोस्ट किया या फिर कैसे भेजा। तो पुलिस ने इसका जवाब भी नहीं दिया कि वो जो नोटिस था उन्होंने किस माध्यम से स्वतंत्र साक्षी के पास भेजा। तो साथियों, इस तरह के ये जो सवाल थे, इन सवालों पे डाउट पैदा हुआ क्योंकि आईओ स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि किस वजह से, मतलब उन्होंने नोटिस कितने बजे भेजा, किसके माध्यम से भेजा, और जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं वो कब उपस्थित हुए और कहाँ उपस्थित हुए, थाने में आए या घटनास्थल में आए। अब जब इसका कॉन्ट्राडिक्शन किया गया गवाह से, जो पहला गवाह था वो था फिरतूराम। तो फिरतूराम से पूछा गया कि 31 मई 2014 को आपको कोई नोटिस मिला, तो उसने कहा नोटिस नहीं मिला। तो गवाह से पूछा गया कि आप 31 मई 2014 को आप पुलिस स्टेशन किस प्रकार से आए, कब आए। तो उसने बताया कि 31 मई 2014 को शाम के 5 बजे वो थाने गया था क्योंकि उसकी कम्युनिटी के बीच में कुछ लोगों का विवाद हो गया था और उस विवाद का निपटारा कराने के लिए वो थाने गया था। उसके बाद गवाह से पूछा गया कि आप आरोपी को जानते हैं, आपके सामने जब्ती हुई है, गांजा आपके सामने जब्त हुआ है। तो उसने कहा मैं पहली बार आरोपी को देख रहा हूँ, ना तो हमारे सामने कोई जब्ती हुई है, ना तो हमारे सामने कोई गांजा बरामद हुआ है, ना तो हमको कोई पुलिस ने नोटिस भेजा है। हाँ, उस दिन जब हम लोग सिंधी लोगों के बीच जो विवाद था, हम जब उसका निपटारा कराने गए तो उस दौरान पुलिस ने हमसे कुछ कोरे कागज पे साइन कराए थे। तो इस प्रकार साथियों उसने स्पष्टीकरण दिया कि किस प्रकार से पुलिस ने उसके साइन कराए थे। अब उसके बाद जब दूसरा गवाह आया, तो जो दूसरा गवाह था सुनील कुमार से पूछा गया कि आप वहाँ कैसे पहुँचे। तो सुनील कुमार ने बताया कि वो वहाँ का पार्षद था उस समय पे और सिंधी ग्रुप के कुछ लोगों का विवाद हो गया था। तो 31 मई 2014 को शाम 5 बजे वो और फिरतूराम दोनों लोग गए थे विवाद का निपटारा कराने के लिए। तो इस प्रकार साथियों इसने भी स्पष्टीकरण दिया कि वो आखिर वहाँ कैसे पहुँचे। यहाँ पे इस आरोपी ने भी बोला कि इस गवाह ने भी बोला जो स्वतंत्र साक्षी था कि नहीं, मेरे सामने कोई जब्ती नहीं हुई है, मेरे सामने पुलिस ने कोई पंचनामा नहीं बनाया है, मेरे सामने कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है। तो साथियों इस प्रकार से जब कोर्ट ने इन दोनों गवाहों और जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जब कोर्ट ने उनके बयान देखे तो कोर्ट ने यह पाया कि यहाँ पे विरोधाभास है। क्योंकि अगर एक बार ये कहा जाए कि स्वतंत्र साक्षी के जो बयान है उनको अस्वीकार भी कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो थाने किस प्रकार से पहुँचे हैं, थाने किस वजह से गए थे और उन्होंने साइन किस वजह से किए।
तो साथियों इस प्रकार से उन्होंने, और आगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देखा कि यहाँ पे आईओ ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर नोटिस किस माध्यम से इंडिपेंडेंट विटनेस को भेजा गया था। नोटिस जब वो भेजा गया तो वो कितने बजे थाने में उपस्थित हुए, या फिर वो घटनास्थल में उपस्थित हुए, या फिर वो लोग पहले घटनास्थल आए या फिर पहले थाना आए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल था जिनका जवाब आईओ नहीं दे पाया। इसके अलावा साथियों सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन पॉइंट का और भी जिक्र किया कि इस मामले में जो गवाहों को जो नोटिस भेजा गया था वो भेजा गया था 5:10 पर, और इसमें यह भी दिखाया गया है कि पुलिस ने उनसे कहा है कि आप 5:10 पे ही उपस्थित होइए। तो ऐसा असंभव प्रतीत होता है कि आप नोटिस भेजें। और ये भी था कि पूछा गया आईओ से कि कितना दूर था गवाहों का घर, तो लगभग 1 किलोमीटर था। तो 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति तत्काल आपके सामने 1 मिनट में आ जाएगा, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा गवाहों से जब आईओ से सवाल पूछा गया कि आप लोग घटनास्थल पे कितने बजे पहुंचे, तो उसने कहा कि 5:10 पे, और वास्तव में जो पंचनामा बना है वो भी 5:10 पे ही बना है। तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आपने 5:10 पे थाने में बैठ के पंचनामा बनाया और घटनास्थल जो कि 7 से 8 किलोमीटर दूर है, आप 7-8 किलोमीटर दूर भी पहुंच गए उसी सेम टाइम में 5:10 पे ही। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी इसको डाउटफुल माना। कोर्ट ने माना कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है, कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे गैप है, पुलिस जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है उस पर गैप है। एक दलील और भी थी, उसमें यह था कि गवाहों ने, जैसे एक पॉइंट मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि गवाहों ने यहाँ पे आरोपी से गवाह मिल गए हैं, तो यहाँ पे गवाहों ने स्पष्ट किया है कि साइन उन्होंने किस कंडीशन में किया है। और दूसरी बात यह है कि जब गवाह थे, गवाहों से ये पूछा भी गया, उनको सजेशन दिया गया कि क्या आप आरोपी से मिले हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि आज हम आरोपी को पहली बार देख रहे हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ फैक्ट है जिसके आधार पर जिसका फायदा आरोपी को मिला। क्योंकि हमने भी जितने जजमेंट शेयर किए होंगे, हमने भी जितने केस देखे हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट विटनेस हॉस्टाइल भी हो जाए तो उसका फायदा आरोपी को नहीं मिलता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट विटनेस एक नई स्टोरी के साथ कोर्ट में आ रहा है तो वहाँ पे कोर्ट विचार करती है। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस फैक्ट पे विचार नहीं किया कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डाउट है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी जो कुछ वर्ड लिखे तो इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप हालांकि पढ़ भी सकते हैं, इसको लिंक ऐड कर दूंगा। Therefore, it is clear that the IO examined at PW7 claimed to have done everything all in the presence of independent witness, but though independent witness not merely denied their presence and participation, but also came up with explanation as how their signature found a place in those documents. तो मतलब आईओ ने कहा कि जो भी हुआ है सब कुछ इंडिपेंडेंट विटनेस की उपस्थिति में हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट विटनेस ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरी उपस्थिति में कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने एक नई स्टोरी बताई कि आखिर वो थाने किस प्रकार से पहुंचे और वहां पे हुआ क्या। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अगर आपका ये मामला कुछ इस प्रकार से है और इंडिपेंडेंट विटनेस वास्तव में कुछ नई स्टोरी बता रहे हैं, तो आप उसके आधार पर भी कोर्ट में आर्गूमेंट करें और उस फैक्ट को भी रखें। और ये जजमेंट एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है इंडिपेंडेंट विटनेस के फेवर के लिए, तो आप इसको भी प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि ये रिपोर्टेबल जजमेंट भी है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट से आपसे शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे जैसे मेरे पास कुछ लेटेस्ट जजमेंट रहेंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।